हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये हमारा लेक्चर 4 है। हमने लेक्चर 3 में ओरिजिन के बारे में बात किया है, हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी किया है, साथ में हमने कुछ आपको क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। लेकिन आज के हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फीचर्स और एक्सटेंड के बारे में। कुछ सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक इनका एक्सटेंशन कहाँ तक था। फिर हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या क्या महत्वपूर्ण उनके फीचर्स रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक रहे हैं, उन दोनों चीजों को हम देखेंगे इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि हमारे बीपीएससी के सिलेबस में है। तो जो सिलेबस में रहेगा उसको ही पढ़ेंगे हम, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार अगर हम बात करेंगे एक्सटेंट की बात करेंगे। एक्सटेंट मीन्स कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो एक्सटेंट की अगर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हम क्या देखें, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में क्या देखते हैं कि एक रफली अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे कि ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ओके, गुजरात, राजस्थान, यूपी एंड ऑल्सो महाराष्ट्र, इन सारे इतना दूर तक इनका एरिया था। पंजाब देख सकते हैं, ये पंजाब वाला पार्ट है, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे साइट्स मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, जैसे मोहनजोदड़ो, ये सब वहीं के एरिया है। और यहाँ तक पाकिस्तान तक फैला हुआ, इंडिया में नहीं बल्कि इट्स कवर इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड ऑल्सो पाकिस्तान में भी पूरा ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार को जब पढ़ते हैं तो हम इन चीजों को देखते हैं। ओके, ऐसे स्टैंड से सवाल नहीं आएगा, बस बात के बीच में आपको लिखना होगा, तो इन चीजों को आप लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम एक बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एक अगर आप बात कर दें कि इसके चारों तरफ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट मतलब अलग अलग इनके पूरे पॉइंट को अगर हम बात कर लें तो एक रफली अगर देखते हैं तो नॉर्थ में हमें एक जगह दिखाई पड़ता है। अगर मैं इसको अगर सही से मैप पे बना दूं, चीजों को समझिएगा ध्यान से। ओके, तो देखिएगा ऊपर में यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, राजस्थान है। ये देखिए, ये पूरा ये हमारा एरिया क्या है, ये एरिया हमारा देखिए इंडिया का ये पार्ट है, ये इंडिया का हमारा पार्ट है। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, चीजों को समझिएगा ध्यान से इन चीजों को, कि देखिए जो ऊपर में एक जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पर आपको मैप में दिखाई नहीं पड़ रहा अच्छे से, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर सबसे जो एक ऊपर वाला एरिया है, उस एरिया को बोलते हैं हम लोग मांडा, जो चिनाब नदी के तट पे है। चिनाब नदी के तट पे है, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, उस एरिया का नाम क्या भाई, मांडा। तो सबसे नॉर्थ पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब कि नॉर्दर्न पॉइंट है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे उत्तरी भाग, सबसे लास्ट में ही मिला अभी तक, तो ये सीमा आप बोल सकते हैं, उत्तरी सीमा, ठीक है। दक्षिणी की बात करेंगे तो हम आ जाते हैं हम महाराष्ट्र की ओर। यहां देखते हैं हम एक जगह है दायमाबाद, जो कि परवरा नदी के तट पे है, और ये परवरा गोदावरी की सहायक नदी है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये है साउथर्न पॉइंट। ईस्ट में देखते हैं, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा आलमगीरपुर, ध्यान रखिएगा, यहां पर एक दिखाई पड़ता है आलमगीरपुर। ओके, तो ये देखिए, तो ये जो ब्लू ब्लू आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये ब्लू ब्लू, ये सब शहर इंडस वैली के बाद आया, ठीक है, ध्यान रखिए, इंडस वैली के बाद आया, ऐसा मत समझिएगा कि इंडस वैली से पहले आया है, इंडस वैली के बाद आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जो आपको शहर दिखाई आलमगीरपुर, तो सबसे अगर पूर्वी की तट की बात करें, सबसे पूर्वी छोर की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। सबसे अगर हम बात करेंगे इधर सबसे हम पश्चिमी छोर की बात करेंगे तो वो सुत कांगडोर आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे सुत कांगडोर, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है, दासक नदी के किनारे। ये हमने चारों दिशाओं में सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ था, हमने आपको चारों बताया। हम और ये भी बोल सकते हैं कि रफली कवर मॉडर्न डे ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान एंड ऑल्सो महाराष्ट्र, यूपी।
इन सारे पूरे एरिया में फैला हुआ था। और एक अगर सिंधु घाटी सभ्यता का शेप अगर बात कर लेते हैं तो हम इस तरह से अगर शेप हम बनाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो शेप लेता है वो कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर शेप लेता है। तो ट्रायंगुलर इन शेप आप बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, ये कौन कितना एरिया कवर करता भाई? तो ये एरिया इसका अगर देख लीजिए तो एटलीस्ट 13 लाख वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था इसका पूरा पूरी एरिया, जो कहीं 12 गुना इजिप्ट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला लीजिए। उस समय जितने भी समकालीन सभ्यता थे, इजिप्ट की सभ्यता का 12 गुना, सॉरी इजिप्ट और मेसोपोटामिया सभ्यता का 12 गुना, और केवल इजिप्ट की बात करेंगे तो इसका 20 गुना इतना बड़ा था ये सभ्यता, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हम इसका देख रहे हैं पूरे एक्सटेंट के बारे में। इसका नॉर्थ अगर बात कर दे, ये नॉर्थ से साउथ तक के 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ था। एंड देखेंगे हम ईस्ट से वेस्ट या ईस्ट से वेस्ट देखेंगे, ईस्ट से वेस्ट तक देखते हैं तो ये 1600 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ। ओके, तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी, हर एक चीज क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में अगर पूछ दे तो आप लिख सकते कि ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था, इस राज्यों में फैला था, ये ट्रायंगुलर इन शेप है, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, जो कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहीं ज्यादा बड़ा था। और फिर लिखेंगे कि ये इसका फैलाव 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ये सब आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं भाई, तो हम देखते हैं कि अभी इसका 1400 साइट खोजा जा चुका, 1400 साइट, 1400 साइट इसका खोजा जा चुका है। तो जिसमें अगर हम बात करेंगे ओनली 80, ध्यान रखिएगा, केवल 80 नहीं, केवल 80% तो अलग होगा, केवल 40, ओनली 40, नॉट परसेंट, 40 साइट्स है ना जो इंडस रिवर के अलोंग है। हालांकि शुरुआत में जितने साइट खोजे गए वो सिंधु नदी किनारे खोजे गए, इसलिए नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अभी 14 साइट खोजे जा चुके हैं, जिसमें मात्र महज 40 साइट है जो सिंधु नदी किनारे स्थित है। एंड अगर हम बात कर लें तो 80% मतलब 1100, एटलीस्ट 1100 साइट्स हैं जो कहीं ना कहीं इंडस और गंगा के बीच में। इंडस रिवर देख लीजिए, इंडस रिवर आप देख रहे हैं ऊपर में, ओके, इंडस रिवर आप ये देख रहे हैं, ओके। और यहां पर आप देखिए इधर गंगा रिवर, इधर देखिए इधर गंगाज रिवर, गंगाज, तो इनके बीच वाला एरिया में पूरा 1100 साइट मिला। और ये 1100 साइट जो मिले हैं कहीं ना कहीं घाघरा हकर रिवर के आसपास। ये देखिए घाघरा हकर रिवर से है, जो कहीं ना कहीं इसे सरस्वती रिवर के नाम से भी जाना जा रहा है। और सरस्वती रिवर आपको पता होना चाहिए कि अभी इसके बारे में नहीं पता लग चुका है कि सरस्वती रिवर भी था, या इसके बारे में कुछ उतना भी जानकारी इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन घाघरा हकर रिवर्स को ही सरस्वती रिवर की संज्ञा दी गई है, इसे ही बोला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि घाघरा हाकर रिवर, घाघरा हकर रिवर के आसपास 1100 साइट मिले हैं, या तो सरस्वती रिवर की बात कर दे, इसलिए बहुत सारे इनको स्कॉलरों ने सरस्वती नदी की सभ्यता बोला, सरस्वती नदी की सभ्यता से नाम से इसको जानते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बात कर लेंगे थोड़ा सा चीजों को अगर समझेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर में बहुत सारे छोटे साइट्स हैं, बड़े साइट्स हैं। अगर हम देखते हैं तो जैसे कि हम देखते हैं पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है गनेरी वाला, पाकिस्तान में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो, एंड थर्ड इज राखीगढ़ी, एंड फोर्थ इज धौलावीरा। ये सब साइट जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा ये है पूरे इंडस वैली का, ये सेकंड नंबर है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला है इंडिया में राखीगढ़ी, और पूरे इंडस वैली में तीसरा नंबर पे है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मेजर साइट्स हैं, बड़े बड़े साइट्स जो आपको याद रखने चाहिए। हालांकि सब जगह साइट्स एक्सटेंशन जो हुआ
हर एक साइड का अलग अलग आपका चीजें हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ मेजर टाउन्स के बारे में बताऊंगा कि सिंधु सभ्यता का, जैसे कि हड़प्पा का क्या विशेषता रहा, मोहनजोदड़ो का क्या विशेषता रहा, सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं एक्सटेंड पढ़ा रहा हूँ तो आप एक्सटेंड को समझिए। एक्सटेंड में मैंने जो बताया आपको बहुत ज्यादा, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि 14 साइट्स में 925 साइट्स इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं और 475 साइट्स पाकिस्तान के यहाँ प्रेजेंट है। जो पाकिस्तान में महत्वपूर्ण साइट्स, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सब पाकिस्तान के अंदर, सब पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके, अब देखिए हम बात करने वाले हैं इसके मेजर फीचर्स के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या विशेषता रहा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। मेजर फीचर्स, आपसे अगर पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेजर फीचर्स के बारे में लिखे तो पहले पहले क्या लिखेगा? तो फर्स्ट पॉइंट जो आपके दिमाग में बैठेगा वो लिखेगा टाउन प्लानिंग। बहुत ही गजब, बहुत ही जबरदस्त टाउन प्लानिंग था। आप सोच नहीं सकते हो इस तरह से टाउन प्लानिंग बनाया गया था उस टाइम में, एकदम बेहतरीन लेवल का टाउन प्लानिंग जो आज देखने को मिलता है बहुत बड़े बड़े शहरों में। ग्रिड सिस्टम, तो जो स्मार्ट सिटी आप देख रहे हैं जो बनने वाला है वो कहीं ना कहीं ग्रिड सिस्टम को ही अपनाया गया। ये जो टाउन प्लानिंग का सिस्टम है, जो ग्रिड सिस्टम, ये देखिए ग्रिड में ये सब सारे देख रहे हैं घर बने हुए हैं। ये जैसे ग्रिड सिस्टम क्या होता है, इस तरह से अगर आपका रोड क्रॉस कर रहा है, या रोड क्रॉस कर रहा है तो घर यहाँ पर है, घर यहाँ पर है, घर यहाँ पर, ये ग्रिड सिस्टम कहलाता। तो ग्रिड सिस्टम में उस समय बना हुआ था भाई, सोच रहे हैं एकदम गजब लेवल का। ओके, एकदम लाइन पे सारे घर बसे हुए हैं। एक जितने भी आप कह सकते हैं कि जितने भी ग्रिड सिस्टम आप लिख सकते हैं, फिर बोलिएगा जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, जो लेंस है वो कट कर रही है कितना डिग्री पर? कट एट 90 डिग्री। वो 90 डिग्री पे जो ये जो स्ट्रीट है, गलियां हैं, ये कुछ लेंस है, ये 90 डिग्री पे कट करे, इतना गजब तरीका से एकदम समझ रहे। और इस तरह से जब बहुत ज्यादा गलियां काटेगी 90 डिग्री तो कहीं ना कहीं बीच में रेक्टेंगुलर शेप बनेगा और इसमें घर बसा हुआ था। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा तरीके से बसाया गया शहर। टाउन प्लानिंग, स्ट्रीट बोलिएगा, लिखिएगा आप ग्रिड सिस्टम के बारे में लिखिएगा कि हड़प्पन कल्चर जो था उसमें बहुत ही अच्छा तरीके से ग्रिड सिस्टम पद्धति को अपनाया। और जहां तक हमने देखा कि गली और जो लेन था वो एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पे काटती थी। ये हुआ पहला बात। सेकंड बात अगर हम करेंगे ग्रिड सिस्टम के बाद, अगर हम बात करेंगे इसके फीचर्स में, तो वो हम बात करेंगे सिटाडेल एंड दिस इज द लोअर टाउन। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था, सबसे जो अगर हम देखेंगे कि हम बांटेंगे पूरे ये टाउन प्लानिंग की अगर बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो टाउन प्लानिंग को अगर हम पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि एक वेस्ट साइड में, ध्यान रखिएगा, एक जो वेस्ट साइड में जो आपको दिखाई पड़ता है एक टीला टाइप का दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा रेज प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ता है। रेज प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो कैसा, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट, रेज्ड वेस्ट साइड में। व्हेन वी टॉक अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हम देखते हैं कि एक दो तरह से बांटा हुआ था। जितने भी शहर देखते हैं, ऑलमोस्ट शहर, पूरे तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो दो भाग में बटे हैं। एक सिटाडेल में बटे हुए हैं, कुछ लोअर टाउन में बटे हुए हैं। तो देखिए सिटाडेल क्या है, ऊंचा रेज प्लेटफॉर्म, ये थोड़ा सा ऊंचा था। और भी शहरों को देखिए वो उससे थोड़ा सा, मतलब कहने का शहर की अगर एक शहर को हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता तक, तो लोअर टाउन को देख रहे हैं थोड़ा सा नीचा पे है, सिटाडेल देख रहे हैं तो थोड़ा ऊंचा पे है, थोड़ा रेज प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, छोटे एरिया में, एरिया स्मॉलर है, स्मॉलर एरिया में है, बट ध्यान रखिएगा क्या है इसके अंदर, ओके, स्मॉलर एरिया में है लेकिन ये उठा हुआ है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो रहते थे सिटाडेल में, जो वेस्ट साइड में, वो रूलिंग क्लास। उसमें रूलिंग क्लास में कौन कहलाए? प्रिस्ट हो गए, मर्चेंट हो गए, ये सारे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये स्मॉलर एरिया, छोटा एरिया था, बट ये पूरा फोर्टिफिकेशन था। ये चारों तरफ से घिरा हुआ था, चारों तरफ से इसका चारों तरफ से दीवार बना हुआ था।
आप सिटाडेल को अगर हिंदी में लिखे तो हम लिखते हैं इसको दुर्ग, ध्यान रखिए दुर्ग लिखते हैं। ओके, दुर्ग लिखेंगे। ओके ओके, दुर्ग लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा जो सिटाडेल है, तो जितने भी टाउन है दो पार्ट में बटे थे, सिटाडेल में और लोअर टाउन में। लोअर टाउन में कौन रह रहे हैं? लोअर टाउन में जो रूलिंग क्लास को छोड़ के सारे लोग रह रहे हैं, किसान हो गए, पीजेंट्स हो गए, और बहुत सारे जैसे कि जो कहने का मतलब जो काश्तकार हो गए, उस समय के जो आर्टिजन्स हो गए, ठीक है, ये सारे लोअर टाउन्स में रहते थे। तो लोअर टाउन्स को आप बोल सकते हैं ये पॉपुलेटेड था, ज्यादा यहाँ पे लोग, जनसंख्या ज्यादा था, और ज्यादा लोग रहे तो ज्यादा बड़ा एरिया में है। तो लोअर टाउन जब देखेंगे ना, पढ़ेंगे तो लोअर टाउन देखेंगे बहुत ज्यादा बड़ा एरिया में लोअर टाउन। लेकिन सिटाडेल देख रहे हैं एक वहां पे ऊंचा, पहला बात वो निचला शहर इस वैसे नाम नहीं रखा गया, निचले शहर से थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, तो ये अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय भी आप चीजों को देखिए, जो ऊंचाई पर है वो ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म था ऊंचा करके, और इस पे बसा हुआ था ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे रूलिंग क्लास रहते थे, और यहाँ पर इस चारों तरफ से जो ये था पूरा फोर्टिफाइड था, पूरे ब्रिक से, पूरे ईटा से फोर्टिफाइड था। ध्यान रखिएगा, पूरे तरह से ईटा से फोर्टिफाइड था। लेकिन लोअर टाउन की बात करें तो लोअर टाउन विदाउट फोर्टिफिकेशन था। हालांकि हम देखते हैं कहीं अलग अलग, जैसे कि हम देखिए हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ये दो टाउन ऐसे है ना जिसके सिटाडेल जो है, जो गढ़ी बोले या दुर्ग बोलते हैं, वो दुर्गीकृत थे, वो घिरे हुए थे दीवार से। लेकिन लोअर टाउन बिना घिरा हुआ था। तो ऐसा अनुमान आप लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पे रूलिंग क्लास जो थे उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि कहीं बाहर से अटैक ना हो जाए, इस तरह की चीजें उनके मन में आए हो, तभी तो वो चारों तरफ से दुर्गीकृत किया था। हालांकि क्यों किया था इसके बारे में कोई जानकारी भी हो नहीं पाया, अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाया। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोअर पार्ट की अगर बात करेंगे तो वहां पे कॉमन सिटीजन रह रहे हैं, वहां पे सब लोग रह रहे हैं, जो लोग रहते हैं हर एक लोग रह रहे हैं। लेकिन देखिए यही बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कालीबंगा का। तो कालीबंगा में डिफरेंट चीज है। कालीबंगा में सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों एक ही बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो वहां पे कुछ अलग रहा होगा, वहां पे कुछ अलग चीजें रही होगी। तो ये टाउन प्लानिंग में आपको ये चीजें समझना है। ओके, जब भी आपका फीचर्स लिखने के लिए बोले तो आप टाउन प्लानिंग में चीजों को लिख दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा तरह से आपका कहने का मतलब ये चीजें बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चीजें। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि क्या था इस समय का जो कहने का मतलब था, कैसे बना हुआ था, ये हमने बता दिया। फोर्टिफाइड था। ये सारे जितने भी टाउन प्लानिंग, जितने भी घर बने हैं वो पके हुए ईंट से बने हुए। ध्यान रखिएगा, पके हुए ईंट से। कितना जबरदस्त। अभी के जमाने में देखिए पके हुए ईंट का इस्तेमाल हो रहा, और उस समय पके हुए ईंट का इस्तेमाल हो रहा आज से 4500 साल पहले। ये एक अपने आप में समझ सकते हैं, अपने आप में क्या ये एक है, अजूबा है। ध्यान दीजिएगा। तो और जितने भी आप ब्रिक देख रहे हैं ना, सबका एक स्टैंडर्ड साइज है। ऐसा नहीं है कि एक घर में कुछ ज्यादा मोटा ब्रिक है, ज्यादा लंबा ब्रिक्स है, ईटा है, ये सबका एकदम एक एग्जैक्ट साइज है। और जितने भी है ना सबका एग्जैक्ट साइज। तो आप समझ सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं ईट, जैसे कि आज देखते हैं ना कि ईट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, आप कह सकते हैं कि भट्ठा बहुत ज्यादा है, तो वही चीज समझना आपको कि ईट कहीं ना कहीं एक बनाने का एजेंसी होगा, वहीं से सारे ईट आते होंगे और सारे लोग घर को बनाते होंगे, तो इसलिए सारा ईट एक जैसा दिखाई पड़ रहा है ना। तो वंट ब्रिक से बनाए हुए थे सारे जितने भी टाउन थे। अब सबसे बड़ी बात, ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे। हमने तो टाउन प्लानिंग देख लिया, टाउन प्लानिंग किस तरह से ग्रिड सिस्टम था, फोर्टिफाइड ब्रिक था, सिटाडेल्स एंड लोअर टाउन्स पे विभाजित था, और भी चीजें लिख सकते हैं इसके अंदर में। बर्न्ट ब्रिक इस्तेमाल हुआ था सारे ब्रिक, और भी हम आगे बताएंगे। जैसे कि आपको ड्रेनेज सिस्टम को भी टाउन प्लानिंग के अंदर ही आपको रखना कि अभी जो आप देख रहे हैं ना, अब अगर चीजों को समझिएगा, जो अभी आपको दिखाई नहीं पड़ता है ड्रेनेज सिस्टम, जो आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में नाले का पानी हो, ये सब, इसका वो अच्छा व्यवस्था नहीं है। लेकिन उस समय इतना जबरदस्त व्यवस्था था, इतना जबरदस्त व्यवस्था था कि हर एक घर से नाली निकल रहा है, फिर मेन नाली में मिल रहा है, इस तरह से इतना गजब व्यवस्था। समझ सकते हैं बातों को। तो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे ड्रेनेज, जल प्रबंधन, हिंदी में बोलते जल प्रबंधन। बहुत ही गजब तरीका का, बहुत ही मतलब आप समझ नहीं, आज के इस चीज को अगर फॉलो कर ले उस समय की चीजों को, तो ये नहीं हो पाएगा।
पहले क्या किया ना, पहले जितने भी शहर बसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय देखिएगा, तो पहले नाली बनाया गया, पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, पानी निकालने की व्यवस्था को बनाया गया, उसके बाद ऊपर शहर बसाया गया। लेकिन आज क्या है, पहले घर बना देंगे, बाद में नाली निकाल रहे हैं, जगह ही नहीं बच रहा है, निकाल ही नहीं पा रहे। ये उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इतना ज्यादा उनके पास विजडम था कि आज ये चीज देखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आज वही चीजों को हम अपना रहे हैं, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी क्या है, हम उन्हीं की चीजों को फॉलो करके आज स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं, ये चीजें, ठीक है। अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको, ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन चीजों को समझिएगा, ओके, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ड्रेनेज सिस्टम। ओके, देखिए पहला बात अंडरग्राउंड था। जितने भी जल निकासी, मतलब जल को निकालने का जो व्यवस्था था घरों में से मेन, ये सारे अंडरग्राउंड थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज कनेक्टिंग ऑल हाउस। ऐसा नहीं था कि कोई मतलब खास घरों में कनेक्टेड था, ये सारे घर से कनेक्टेड था ड्रेनेज सिस्टम। और वो फिर स्ट्रीट एंड गली का जो नाली था, या गली का जो पानी निकालने का जो जगह था, वहां पे कनेक्टेड था स्ट्रीट ड्रेन से। और ऐसा ही नहीं, सबसे बड़ी बात, कवर्ड विथ स्टोन स्लैब। कितना गजब बात है। आज आप देख लीजिए, एक भी नाली ढका हुआ नहीं है। उस समय नाली सब ढका हुआ था, सब चट्टान से ढका हुआ नाली था, कवर विथ स्टोन स्लैब। ओके, चाहे तो फिर ईटा से ढका हुआ था। इसका आप हिंदी लिख सकते हैं कि भूमिगत निकास सिस्टम था, और वो पूरे चट्टान से ढका हुआ था। ये सब लिख सकते हैं हिंदी में। ये चीजों को आप समझिएगा। और कहीं ना कहीं ये पूरे सारे, ये जितने भी नाली था, वो सारे नाली कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो ये नाली जाके मिलता कहां था, सोक पीट। एक बड़े नाली में जाके एक बड़े पानी का जहां पे मतलब जमा होने का स्टोर था, वहां पे जाके मिलता था, सब वहां पे जाके जमा होता था। और इतना गजब चीजों को समझना है, जो ड्रेन था ना, उसके नीचे इस तरह से, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना दिया, गड्ढा कर दिया, ऐसा नहीं। ऐसा था कि नीचे में मोर्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिप्सम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम इतना टाइट तरह से पैक कर रहा, नाली किस तरह से बनाया जा रहा ना, उसके नीचे इस तरह से बनाया जा रहा मोटार कि नाली लीक ना हो, गंदगी ना फैले, एकदम पानी रुके ही ना। इस तरह से इतना ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है उस समय। बहुत ही गजब तरीके से ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इस्तेमाल किया। समझ रहे बातों को, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आगे क्या बताऊंगा आप लोगों को। तो ये था। अब देखिए और क्या चीजें हैं। हर घर में बाथरूम, अभी मैं जब पढ़ाऊंगा हाउसिंग तो उसमें बताऊंगा, हर घर में बाथरूम था, हर घर में कुआं था। इतना गजब तरीका। आज देख लिया, आज इस तरह से चीजें मिलते भी नहीं है। आगे देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बाद अगर हम देखें लाइटिंग, कितना गजब है। टाउन समझ रहे हैं, इसको इमेजिन करिए आप, तब दिमाग में घुसेगा। लाइटिंग, हर जगह लाइटिंग की व्यवस्था है। लैंप पोस्ट, जो आज देखते हैं शहरों में टावर बना के लाइट लगाया जाता है, तो लैंप पोस्ट का आपको प्रमाण मिलता है हर जगह, थोड़े थोड़े दूर पर। इस तरह से मतलब कहने लैंप पोस्ट मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रीट लाइटिंग। रात हो जाएगा तो लाइट जलेगा, लाइट मतलब उस समय जो भी आग लगा के जैसे भी लाइट जलाता होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें बल्ब था। मतलब ये इतना अच्छा तरीका, गजब तरीका, समझ बातों को। तो ये लाइटिंग हो गया, ये हमने बता दिया आपको किस तरह से, ठीक है, टाउन प्लानिंग के अंदर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टाउन था, ध्यान रखिएगा, जो टाउन था, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम का मैंने यहाँ पे फोटो नहीं डाला हूँ, यहाँ मिस हो गया, मैं फोटो डाला तो मैं आपको बताता किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम था। बहुत चौड़ा, ऐसा मतलब कहने इस तरह से नाली था ना कि जिसमें आप चल सकते हैं। इतना गड्ढा, इतना चौड़ा नाली ना, जो आज के जमाने में तो भाई मिलना मुश्किल है। वो घरों से निकल रहा नाली, फिर मेन शहर में जाके चाह रहा, इतना गजब तरीका से। मतलब देखने में कभी टाइम मिले तो आप घूमिए इस चीजों को, घूमिए। लोथल चल रही है, लोथल में इतना गजब टाउन प्लानिंग, इतना जबरदस्त रूप से लोथल का स्ट्रक्चर, एकदम रेक्टेंगुलर शेप में। लोथल में देखिए रिजर्वायर बना हुआ है, हर जगह पानी जमा करने का व्यवस्था है लोथल के अंदर। हम पढ़ाएंगे जब आपको अभी मेजर टाउन्स के बारे में, तो दिखाएंगे लोथल को कितना गजब तरीका से था।
तो चीजों को समझते जाइए, एकदम इतना लेवल तक आप चीजों को, हिस्ट्री को क्लियर कर पाइएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। समझिए ध्यान को, ठीक है। चलिए, तो अब मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, रोड बता दूं, ठीक है। पहले रोड में बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे घर कैसे थे इसके अंदर, ठीक है। रोड, बहुत चौड़े चौड़े रोड, पहला बात वाइड रोड्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट्स लिखता हूं, आपको उसको लिखना होगा कि हड़प्पन कल्चर हैज वाइड रोड, हेड वाइड रोड्स, या लिख सकते चौड़े चौड़े सड़कें थी, ओके। और एकदम प्लानिंग सड़कें थी, ऐसा नहीं था कि जहां मन वहां सड़कें बनी, नहीं, एकदम 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं सब सारे सड़कें, एकदम ग्रिड पट्टी पे सारे सड़कें एकदम 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, 10-10 मीटर तक चौड़ा। मिनिमम सड़क जो है 3 मीटर चौड़े हैं, इतना चौड़ा चौड़ा रोड 10-10 मीटर तक चौड़ा उस समय के जमाने में, समझ रहे बातों को। और वो कैसे कैसे रोड थे, तो ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, इस तरह से एकदम एकदम गजब तरीका से 90 डिग्री पे सब सारे रोड 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे सब सारे रोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब पूरे 90 डिग्री पे नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट, मतलब आज से बेहतर, ये तो आप कह सकते हैं आज से बेहतर। तो मेरे बात को, सबसे बड़ा बात कि जितना भी घर था ना, उन घरों का जो दरवाजा वो रोड पर नहीं खुलता था, मेन रोड पर नहीं खुलता था, वो घरों के दरवाजे गली में खुलता था। सबसे बड़ी बात, आज देख लीजिए आज रोड पे घर है तो आपका दरवाजा भी रोड पे ही खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन रोड पे दरवाजा ना खुल के दरवाजे जो बनाए गए थे वो गलियों में बनाया गया था, गली में। तो कोई ना कोई कारण रहा होगा कि आक्रमण हो, डायरेक्टली ना हो पाए रोड पे, कहीं ना कोई कुछ चीजें समझ के ऐसा चीज बनाया गया था ना। अब यही लोथल में क्या है, लोथल में दरवाजा मेन सड़क पे खुला है, क्यों? क्योंकि लोथल बंद रखा था, वहां पे कहीं ना कहीं व्यापार का काम होता था, तो दरवाजा मेन गेट पे रखे तभी तो सामान को लोड कर पाइएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत दिमाग से चीजें चला था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रोड को, देख लिया कि 90 डिग्री पे था, वाइड रोड थे, 10 मीटर चौड़ा था, जैसे मोहनजोदड़ो में रोड को क्या बोलते हैं, राजपथ बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है हाउस प्लानिंग, किस तरह से उनका घर थे, घर के अंदर क्या क्या व्यवस्था था, पूरे डायग्राम के साथ देखेंगे, ओके। फिर उसके बाद देखेंगे ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, ग्रेट ग्रेनरी ऑफ द मोहनजोदड़ो, सारी चीजों को देखेंगे। चलिए, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हाउसिंग पैटर्न। तो हम देखेंगे हाउसिंग पैटर्न, उसमें कि जो मकान का जो पैटर्न था, जो मकान किस पद्धति पे बना हुआ था, किस तरह से घर उसमें बने हुए थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर। टाउन प्लानिंग अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमको देखना पड़ेगा इन चीजों को। देखिए, मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, चीजों को ध्यान रखिएगा, उतना बेहतरीन तो नहीं बन पाएगा, बट यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा बन पाए, ध्यान रखिएगा, ओके। ये देखिए जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है मेन रोड बनाया, मतलब मुख्य सड़क बनाया है। ये पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन की कहीं भी टाउन की अगर बात करेंगे, तो एक जो डेमो की अगर बात करें, डेमो अगर फिगर की बात करें, तो उसमें एक मेन रोड होता था। और इस मेन रोड के बाद, ध्यान रखिए, इस मेन रोड के बाद इसमें मेन रोड से छोटी छोटी गलियां निकलती थी, छोटी छोटी गलियां, जैसे ये एक गली हो गया, इधर से ये एक गली हो गया, इधर से एक गली हो गया, ये गली हो गया, मतलब बहुत छोटे छोटे गलियां जो निकलती थी। और जैसे कि देखिए, अब ये मेन रोड, फिर ये देखिए गली निकल गया। अब यहाँ पर जो बनता था भैया, यहाँ पर रहते थे घर, ये हो गए घर, ये हो गए घर, ये हो गए घर, इस तरह से घर। और सारे घर का दरवाजा गेट मुख्य सड़क पर कभी नहीं खुलता था। ध्यान रखिएगा, इनका दरवाजा चाहे तो इस गली में खुलेगा, चाहे तो इस गली में खुलेगा। सबसे बड़ी बात हाउसिंग पैटर्न का, सबसे बड़ी बात, ओके। सबसे पहला बात, इस घर को ही अगर हम बना लें एक डिजाइन में, तो तब यहाँ पर चीजों को देखिए, मैंने अभी एक शहर बनाया है, सॉरी एक बिल्डिंग बनाया है, देखिए ध्यान रखिएगा, एक घर में बनाऊंगा, जैसे कि दिस इज, आप समझ लीजिए घर है, सिंधु घाटी सभ्यता का घर एक है। अब ये देखिए, ये इधर से गुजरा क्या भाई, ये है मेन रोड, मुख्य सड़क जिसकी
चौड़ाई 10 मीटर, 9 से 10 मीटर की रहता था, और बाकी जो छोटे छोटे गली थी उनकी चौड़ाई 1.5 मीटर या 2 मीटर रहते थे। ओके, ये मुख्य सड़क है। इधर भी देखिए इसका मुख्य सड़क है। ओके, मुख्य सड़क। अब देखिए इससे मुख्य सड़क से जो गली निकला, ये छोटा पतला सा गली निकला, ये है गली, मतलब लेंस, कहूंगे लेंस हो गए। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं समझाने वाला हूं, चीजों को समझिएगा। ये था दरवाजा, मेन दरवाजा, जो कि मुख्य सड़क पर ना होके ये गलियों में खुलती थी। खिड़की भी सब गली में, गली पर एक भी, मतलब मेन रोड पर एक भी दरवाजा खिड़की नहीं। जैसे एंट्री करेंगे घर के अंदर, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना, इस तरह से स्ट्रक्चर बना, दीवार, ये बड़ा सा दीवार बना हुआ है, वॉल बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो वॉल बना हुआ है, अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई गली से देखेगा तो घर के अंदर वाले सारे चीजें दिखाई नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, घर के अंदर क्या चीजें रखी हुई है वो चीज दिखाई नहीं पड़ेगा। हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया होगा कि कोई भी डायरेक्टली अटैक करे तो इस दीवार को। अब इंट्रेंस कैसे था, इधर से जाके जाइए, इधर से जाके जाइए। अब इधर जब इंट्रेंस घुसिएगा तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा आपको आंगन। क्या दिखाई पड़ेगा? आंगन, वेरांडा। ये क्या भाई? वेरांडा। सबसे बड़ी बात, अब ये ध्यान रखना है, इस वेरांडा के चारों तरफ था रूम, कमरे। ये कमरा, जितने भी कमरे हो सकते, 6 से 7 कमरे रहते थे। ये कमरा है, ये कमरा है, ये छोटे छोटे कमरे हैं, ये सब गेट, इसका गेट है, ये गेट है, ये कमरे हैं, ये कमरे, इस तरह से कमरे बने होते थे। और डॉक यार्ड, सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं वरांडा, वरांडा में ही किचन है, इसमें ही किचन आपको दिखाई पड़ेगा, यहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा किचन। बाथरूम आपको दिखाई पड़ेगा इधर ही, आपको वरांडा के अंदर ही बाथरूम दिखाई पड़ेगा। हर एक घर में कुआं, हर एक घर में कुआं, कितना गजब है भाई, देख लो, हर एक घर में कुआं, वेल। फिर इस वेल का पानी निकलने के लिए समझ लीजिए कि इस वेल का पानी निकलने के लिए इस तरह से है। फिर ये अंदर, आपको पता है रोड के अंदर अंदर पूरा सीवरेज सिस्टम था, ये पानी निकलता था। इतना बेहतरीन हाउसिंग पैटर्न जो आप देख रहे हैं, टाउनशिप हड़प्पा सभ्यता का एकदम एकदम नमूना, बेहतर नमूना। ओके, हम लिख सकते हैं कि ये जो हाउसिंग पैटर्न था, बेसिकली इसमें 6 रूम 7 रूम ऐसे रहते थे। कहीं कहीं पर 12 रूम भी रहते हैं, 12th रूम, अप टू 12th रूम भी है। कुछ घर बड़े हैं, कुछ घर छोटे हैं। कुछ घर जो बड़े हैं वहां पे प्राइवेट टॉयलेट्स, वेल हैं उनका अपना। जो छोटे छोटे घर हैं वो एक सार्वजनिक, जो कहीं कहीं कुएं दिखाई पड़ते हैं, वहां से वो पानी इस्तेमाल करते थे। एक अंदर में कोर्टयार्ड है, मतलब एक अंदर में आप देख सकते हो कि बरांडा है, ओके, जिसमें बहुत सारे रूम है, चारों तरफ से रूम है। इंटरेस्ट जैसे कि देखेंगे, इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट पूरा एक दीवार से पूरा ढका हुआ है, इंट्रेंस पूरे गेट के अंदर। ओके, विंडो, जितने विंडोज हैं, नो विंडोज फेस द स्ट्रीट, मतलब जितना भी विंडोज है वो सारे विंडोज कहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है? ये सारे विंडोज आपका खुल रहा है इधर, मुख्य सड़क पर, मुख्य गली में नहीं खुलेगा। ये एक छोटी सी गली रहेगा या पीछे में ये सारे जितने भी हैं वो खुलेंगे। ध्यान से समझिएगा बातों को। घर मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक, पके हुए ईंट से बने होते थे, ऑफ स्टैंडर्ड साइज। सारे घर, जितने भी घर देखे, सबका एक ईटा एक ही तरह का इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ही जगह ईटा बनता होगा, और एक ईटा का एक स्टैंडर्ड साइज था, वही साइज का ईटा बनता था। ध्यान रखिएगा, 7 × 14 × 28 ये ईटा का साइज था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक रेशियो था 1:2:4 का ईटा हर जगह आपको दिखाई पड़ता था घरों के लिए। ध्यान रखिएगा। और यही दीवार बनाने के लिए जो ईटा इस्तेमाल होता है 10 × 20 × 30, लेकिन रेशियो मेंटेन वही है, 1:2:3, 1:2:3 रेशियो मेंटेन वही है। लेकिन यही बनाना है, शहर का दीवार बनाना है तो इस ईटा का इस्तेमाल करेंगे, घर बनाना तो इस ईटा का इस्तेमाल करेंगे। ये था हाउसिंग पैटर्न, इतना जबरदस्त रूप से
बहुत ही गजब रूप से। ठीक है, अब हम बात करने वाले हाउसिंग पैटर्न। हमने देखा, हम लोगों ने रोड देखा किस तरह से काट रहा है, हम लोगों ने ड्रेनेज प्रबंधन देखा, लाइटिंग देखा, टाउन प्लानिंग में अंदर में हमने बहुत सारी चीज देखा। आप टाउन प्लानिंग के ऊपर एटलीस्ट कम से कम भी लिख सकते हो तो 100 से प्लस वर्ड आप लिख सकते हो इजिली, उससे ज्यादा वर्ड ही लिख सकते हो। अगर आप इन चीजों को समझिएगा अच्छे तरीके से तो आप सब कुछ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो कोई जो अमीर लोग थे, रिच लोग, वो विगर हाउस में, बड़े बड़े घर में रहते थे। कुछ श्रमिक लोग थे, श्रमिक थे, वो बैरक में रहते। बैरक आपको कहीं कहीं आपको बैरक दिखाई पड़ता, छोटे छोटे रूम, छोटे छोटे रूम का बहुत सारा रूम दिखाई पड़ा है, वो बैरक, वहां पे कहीं ना कहीं मजदूर रहते होंगे। ये ध्यान रखिएगा, मजदूर हो गए या तो और भी जो काम कर रहे हैं कुछ उद्योग धंधे में, वो सब मजदूर हो सकता होंगे। ये सब चीजें हो सकता है, हाउसिंग पैटर्न के अंदर इन चीजों को हम देख सकते हैं। अब कुछ हम देखेंगे अलग स्ट्रक्चर के ओर, कुछ जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है विशाल स्नानागार। एकदम आश्चर्य, दुनिया का समझिए का जुबा की तरह से विशाल स्नानागार। ये बहुत ही बेहतरीन नमूना, सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही बेहतरीन नमूना ये आप जो देख रहे हैं, ये है विशाल स्नानागार। मेरे बात को, ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदाड़ो, ये मोहनजोदाड़ो से मिला है ग्रेट बाथ। ये देख सकते हैं किस तरह से सीढ़ी बना हुआ है, इसमें पानी होता था, इसमें लोग स्विमिंग पूल, इसमें लोग नहाते थे, इस पानी का निकलने का व्यवस्था भी था। नॉर्थ वेस्ट साइड से पानी का निकलने का व्यवस्था था, फिर पानी निकलता था, बगल में बहुत सारे कुएं दिखाई पड़े, कहीं ना कहीं से पानी आता था। फिर इस घर के साइड में छोटे छोटे रूम दिखाई पड़ते हैं ऐसे ऐसे, तो कहीं ना कहीं कपड़ा चेंज करने के लिए, या आप समझ सकते हैं कि यहाँ के नहाने का जो भी कुछ काम होगा, रिचुअल्स होंगे वो। तो ये धार्मिक जो विशाल स्नानागार था, इसका बोला था कि रिचुअल्स बात होते हैं, यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जो भी धार्मिक काम होता था बड़े लेवल पर सामाजिक रूप से, वो कहीं ना कहीं यहीं पे स्नान होता था, रिचुअल बात। इसकी आप ध्यान रखिएगा। पूरा पूरी बना है किससे? ब्रिक से, ईटा से बना है। 12 मीटर गुने 7 मीटर इसकी ये, और 3 मीटर गहरा। देख रहे हैं, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, ये विशाल स्नानागार। बहुत ही गजब तरीका। आप समझ सकते हैं कि इसमें जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल, गजब। इसके जाने के लिए फ्लाइट ऑफ स्टेप, फ्लाइट्स ऑफ स्टेप। इसके स्विमिंग पूल के अंदर जाने के लिए, इस विशाल स्नानागार के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। अब जो ये बेड देख रहे हैं, बेड मतलब कि फर्श देख रहे हैं इस विशाल स्नानागार का, वो बना हुआ था भाई। इसमें बहुत गजब, इस तरह से ना, इसमें बिटुमेन का इस्तेमाल है, बिटुमेन का इस्तेमाल हुआ। यूज ऑफ बिटुमेन किस लिए? मेड वाटर टाइट, पानी लीक ना हो, पानी बर्बाद ना हो, इस तरह से वाटर टाइट करने के लिए हर जगह बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया इस वेड ऑफ द ग्रेट बाथ। आप हिंदी में आप लिखिएगा कि विशाल स्नानागार एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा, और इसमें इसके लंबाई की बात करें 12 गुने 7 गुने 3 था, और इसमें सीढ़ियों के सहारे इसमें जाया जाता था, और इसके जो फर्श है उसमें बिटुमेन का इस्तेमाल करके इसको वाटर टाइट बनाया गया। मतलब कहने का कि जल, इससे जो भी जल है, पानी है, वो लीक ना हो। और ये सारे पानी भाई निकलते थे एक ड्रेनेज में। अगर ये पानी से नहा लेते थे, पानी खराब तो होगा ना, तो ये पानी निकलने का व्यवस्था भी था ड्रेनेज में। ये सबसे बड़ी बात। इनके चारों तरफ स्मॉल रूम, सेट ऑफ स्मॉल रूम, छोटे छोटे कमरे मिले हैं, जो कमरे को बोला जाता है कि कहीं ना कहीं ये कमरा में हो सकता है कपड़ा बदलने का काम आए, या कुछ भी चीजें हो सकता है, छोटे छोटे कमरे दिखाई पड़े हैं। ये था विशाल स्नानागार के बारे में, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। सुना बात को, ये है
ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो बहुत ही चीजों को समझना है, हर एक चीज को समझना है, सवाल कहां से आ जाएगा, किस तरह से आपको लिखना है, ये अगर आप पूरे अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ पाइएगा तो सवाल लिखने का तो आपके पास चांसेस है ही नहीं कि आपको सवाल को अच्छे से लिख पाइएगा। इसलिए जितना ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं उतना ज्यादा आप सवाल को सही से कर पाइएगा और सही से सवाल को बना पाइएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्रेट बाथ में और भी हम लोग क्या बना सकते हैं, ग्रेट बाथ में हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि ये जो ग्रेट बाथ था, इस जो टैंक था वाटर टाइट, ये तो मैंने बता ही दिया आपको इसके बारे में। और इसके बारे में वाटर प्रूफिंग का एक एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा चीज, ये लिखिएगा अपने क्वेश्चन के अंदर, अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्रूफिंग। ठीक है, कहां पाया गया है, तो मोहनजोदाड़ो के अंदर पाया गया है। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्रूफिंग बोल सकते हैं। ये देखिए, और इसका स्लोप मैंने छोड़ा, स्लोप, द स्लोप ऑफ दिस करेंगे, जो इसका स्लोप था इसका, वो था साउथ वेस्ट कॉर्नर में, साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिम दिशा में इसका स्लोप था, तो पानी उधर ही जाके निकलता था सब। ठीक है, सब पानी उधर ही जाके निकलता था, जहां पर एक छोटा सा आउटलेट बना हुआ था पानी निकलने के लिए। और पानी कहां से आता था, तो कुएं से। पानी कहां आता था, तो कुएं से आता था। सबसे बड़ी बात, पानी कहां आता था, तो कुएं से आता था। ये चीजें ग्रेट बाथ के बारे में आप लिख सकते हैं, और इसमें उतना ज्यादा चीजों को आपको लिखना नहीं है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, ग्रेट ग्रैंडरी। बहुत ही गजब चीज है, ध्यान रखिएगा। यह है ग्रेट ग्रैंडरी, अन्नागार, विशाल अन्नागार। अन्नागार आते हैं दिमाग में आपका आ गया होगा कि कहीं ना कहीं उसमें अन्न रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया होगा। समझ बात को, इसका इस्तेमाल अन्न रखने के लिए किया गया। ठीक है, ये जो ग्रेट ग्रैंडरी है हड़प्पा का, ये कहां, ये हड़प्पा मिला। ठीक है, हड़प्पा में, ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रेट ग्रैंडरी है इसमें बहुत सारे, देख रहे हैं किस तरह से रूम बना, प्लेटफॉर्म जो छोटे छोटे, तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल धान्य कोठा में, तो अन्न को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो मिला है 2 रो ऑफ 6 ग्रैंडरी, 6 ग्रैंडरी का 2 रो, मतलब 12, 6 into 2, इतना छोटे छोटे रूम का स्ट्रक्चर मिला है। ऊपर रूफ तो करने का तो पूरा खत्म, क्षति हो चुका है, क्योंकि रूफ जो बनाया गया था वो लकड़ी का था, वुडन रूफ, मेड अप ऑफ वुडन स्ट्रक्चर का रूफ था। मैंने पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं वो तो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, ये 2 रो ऑफ 6 ग्रैंडरी था, जिसका इस्तेमाल होता था कहीं ना कहीं ग्रैंडरी इस्तेमाल रखने के लिए। ओके, और ऐसा था इसके अंदर कि यहाँ पे चीजों को समझिएगा, यहाँ पर इस ग्रैंडरी को मिलता है। इसके बाद अगर देखते हैं थोड़ा सा और, अगर हम चलते हैं तो छोटे छोटे रूम दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा बोलाता है कहीं ना कहीं ग्रैंडरी था, छोटे छोटे रूम रहने के लिए। जो मजदूर लोग इस ग्रैंडरी में काम करते थे वो यहाँ पर रहते थे, छोटे छोटे जो आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पर ना, उसके बारे में ये चीज बताया गया है। बात को आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ग्रैंडरी का देखिए, ध्यान रखिएगा, एकदम मतलब बहुत ही जबरदस्त ग्रेट ग्रैंडरी था ना, बहुत ही बड़ा था भाई, एकदम बहुत ही बड़ा। ये भी तो कहने का मतलब कि देखने लायक एक चीज, देखने लायक एक चीज है। ग्रेट में यहाँ पे फिगर आपको डाल दिया है, इस फिगर को आप देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा। और भी बहुत छोटे छोटे चीज थे, अन्नागार के बारे में इतना ही बताया, और ज्यादा इसके बारे में ज्यादा लिखना नहीं है। बट आप जब भी आप आंसर राइटिंग करिए तो ग्रेट ग्रैंडरी के बारे में 2 या 3 लाइन तो लिखिए। ग्रेट ग्रैंडरी ऐसा था, वैसा था, 6 into 2 रो, 2 रो का 6 रूम था, ऐसे था। इस चीजों को आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम एग्जाम मतलब बड़ा टॉपिक बना के लिखना, जिसके बारे में जितना जानकारी रहेगा उतना ही लिखिएगा ना। तो ये था हमारा ग्रेट ग्रैंडरी, हमने पढ़ लिया। ओके, हमने हाउसिंग पैटर्न देख लिया हमने। ओके, अब फीचर्स में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम और देखेंगे कुछ और फीचर्स हैं, पोर्ट्रेट्स हो गए, क्या टूल्स इस्तेमाल करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। क्योंकि अब देखिए, अब एक ही 2 चीज बचा हमारा। एक बचा है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या बचा है
कि कौन कौन से शहर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो का क्या स्ट्रक्चर था, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज पाया गया है उनको देख लेंगे। जब आप आंसर राइटिंग करिए तो उन चीजों को लिख पाइए, उसको बीच में डाल पाइए तो अच्छा रहेगा। तो 2 से 3 वीडियो और आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, 3 से 4 वीडियो है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे 7 से 8 वीडियो में पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को अप टू मेंस लेवल, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसको 5 से 10 मिनट में खत्म करने के बाद कुछ क्वेश्चन को आपको देंगे और मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। फिर आपको क्वेश्चन बना के लाना। 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा टाउन प्लानिंग के ऊपर, क्या टाउन प्लानिंग का क्या विशेषता था उसके ऊपर मैं आपको सवाल दूंगा और आपको लिखना है, जो मैंने पढ़ा उससे ही लिखना है। फिर हमारा ऐसे करते करते हम पूरा हिस्ट्री को खत्म करेंगे। टाइम लगेगा बट आपकी चीजें क्लियर होगा। ओके, आपकी 67th मेंस तक के मैं चाहूंगा कि इसको क्लियर कर पाऊं तो अच्छा होगा हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए धन्यवाद, सेशन को समाप्त करते हैं।